सभी किसान मित्रों को नमस्कार। आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक 27 जनवरी 2022 वार गुरुवार है। किसान मित्रों, समय हुआ है किसान मित्रों 9:20। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है इंदौर की चौइत्रा मंडी का किसान मित्रों, उसके लिए आप सभी किसान मित्रों से माफ़ी मांगता हूँ। किसान मित्रों, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी की। इंदौर की चौइत्रा मंडी की कितनी आवक हुई किसान मित्रों प्याज की, परसों का क्या भाव रहा था, संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी किसान मित्रों आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे और किसान मित्रों तक जानकारी को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। छोटा सा कमेंट कर दिया करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। चैनल में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। तो रुक कर लेते हैं इंदौर की चौइत्रा मंडी की तरफ। इंदौर की चौइत्रा मंडी की किसान मित्रों अगर बात करें आवक की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज की अगर आवक की बात करें तो 33-34 हज़ार कट्टे की आवक देखने को मिली है दोनों जिनसों को मिलाकर। बात कर लेते हैं किसान मित्रों आलू की, 30 हज़ार कट्टे की आवक देखने को मिली है हमें आलू की। लहसुन की अगर बात करें किसान मित्रों तो 31 हज़ार कट्टे की आवक देखने को हमें मिली है। बात कर लेते हैं किसान मित्रों 2 दिन पहले के भाव की। तो किसान मित्रों, इंदौर की चौइत्रा मंडी में 2 दिन पहले जो भाव रहा था इन तीनों जिनसों का, तो जो हमारा जो नया नासिक प्याज है वो बिक रहा था किसान मित्रों 2350-2400 रुपये की पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे। एक लाट गया था 2500 रुपये, इससे ऊपर भाव नहीं था, यानी कि मार्केट 2 रुपये टूटा हुआ जरूर दिखाई दे रहा था। अब आते हैं किसान मित्रों हमारी लहसुन पे। लहसुन का जो मार्केट है 200 रुपये से लगा के 1500 रुपये लोकल लहसुन, 1500 रुपये से लगा के 2000 रुपये एवरेज लहसुन और 2000 रुपये से लगा के 3000 रुपये के बीच में बीजू लहसुन बिक रहा है। एक लाट ऊटी लहसुन का किसान मित्रों 4500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका था इंदौर की चौइत्रा मंडी में, वो भी नया लहसुन का, क्योंकि नई लहसुन मार्केट में आ चुकी है और नया ही माल था वो जो इस रेट में बिका था। पुराना माल इस रेट में नहीं बिक रहा है किसान मित्रों। आने वाले समय में लहसुन का भविष्य अभी तो कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि चाइना का जो लफड़ा चल रहा है आपको भी पता है सभी जानकारी। तो किसान मित्रों उसी कारण से लहसुन का जो भाव है वो डीम है। आलू के बारे में भी कभी कुछ जानकारी हम दे नहीं पाएंगे कि आलू का भाव ऊपर जाएगा या नहीं। मुझे नहीं लगता कि आलू का भाव ऊपर जाएगा। उसका मेन कारण है भूटान से 10 लाख टन आलू का आयात कर लिया है भारत सरकार ने, और ये बहुत ही गलत फैसला लिया है, सरकार के खिलाफ फैसला है किसान मित्रों। ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इन्होंने आयात किया है तो आलू का इनको निर्यात भी करना चाहिए दूसरे देशों में जहाँ पर इस आलू की मांग हो। लहसुन की भी इन्होंने, मैंने सुना है आयात किया है लहसुन का भी इन्होंने। लहसुन के बारे में मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, किसानों की ओर से, समस्त भारत सरकार के किसान हैं उनकी तरफ से निवेदन करता हूं कि जो लहसुन है उसका भी ये निर्यात चालू करे। जहां पे लहसुन की मांग है उस देश में निर्यात चालू करे, उससे किसानों को 2 रुपये का फ़ायदा होगा। किसान मित्रों, पिछले साल प्याज में आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा वीडियो को लंबा कर रहा हूं तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपके लिए अहम जानकारी है इसलिए मैं बताना चाहता हूं। किसान मित्रों, आपने देखा होगा पिछले साल जो प्याज का जो भाव रहा था वो किस प्रकार से ऊपर नीचे हो रहा था। प्याज किसान मित्रों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हर तरह हर वर्ग में ये महत्वपूर्ण चीज़ है। किसान मित्रों, प्याज के ऊपर भारत की बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ मात्रा में एक अहम भूमिका है। अगर प्याज मार्केट में नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसका जो असर पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा मांसाहारी लोगों पर। भोजन में इसका जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बेस्ट क्वालिटी का जो स्वाद बनता है भोजन का वो प्याज से ही बनता है। शाकाहारी जो व्यक्ति हैं उनको भी प्याज के बगैर अब जीने की आदत नहीं रही है, क्योंकि प्याज एक महत्वपूर्ण हिस्सा है थाली का शाकाहारी लोगों के लिए। और मांसाहारी लोगों के लिए तो प्याज, यानी प्याज के बगैर मांस का सेवन नहीं हो पाता है, ये आपको भी पता है। तो ये दोनों चीज़ों में प्याज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे नंबर पे इसका योगदान है भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको सुधारने में।
आपको पता होगा किसान मित्रों, महाराष्ट्र की मंडी और कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, इंदौर की चोइत्रा मंडी, और इसके बाद में हमारी महाराष्ट्र की नासिक लासलगांव मंडी, पुणे मंडी, अलवर मंडी राजस्थान की, इन सभी मंडियों में हज़ारों वर्कर काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बेरोज़गार लोग हैं उन्हें रोज़गार देने का काम भी हमारा जो प्याज है वो कर रहा है। किसान मित्रों, प्याज की भारत में एक बहुत अहम भूमिका है और मैं चाहता हूं कि इस पर भारत सरकार ध्यान दे। प्याज की भूमिका सरकार को उठाने और सरकार को गिराने में भी है, क्योंकि प्याज का अगर जैसे ही भाव ऊपर जाता है तो जो मीडिया है वो चिल्लाने लगती है और इतना ज़्यादा हवा कर देती है, प्याज का माहौल बना देती है, गले में माला पहनने लग जाते हैं। जो नेता लोग हैं वो भी गले में माला पहनते हैं, जो अपोजिट साइड के जो नेता हैं वो लोग। जैसे अभी भारत सरकार अगर किसी की है तो वो भाजपा की है, और इस टाइम पे अगर प्याज का भाव ऊपर जाता है तो कांग्रेस सरकार, सपा सरकार और केजरीवाल की सरकार ये सब खिलाफ हो जाएंगे कि प्याज का भाव इतना ज़्यादा ऊपर क्यों जा रहा है, इसे नीचे लेके आइए। और उसमें मीडिया का योगदान बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। मेरा सभी भारत की समस्त जनता से और भारत सरकार से एक निवेदन है कि आपको शायद पता नहीं होगा कि जो प्याज की जो फसल है वो बहुत हिम्मत वाले लोग ही करते हैं, और हिम्मत वाला अगर कोई भारत के अंदर है तो वो मिलिट्री में फौजी है और खेत में किसान है। इसके अलावा कोई हिम्मत वाला व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि किसान के पास कुछ भी नहीं होता है, इसके बाद में भी वो प्याज की फसल करता है, उधार लेके प्याज की फसल करता है, बनिए से पैसे लेके प्याज की फसल करता है। प्याज की फसल जैसे तैसे वो कर तो लेता है, लेकिन उसको डर वही रहता है, क्योंकि ये कच्ची फसल है। उसको डर रहता है कि प्याज का भाव शाम को अगर कम हुआ है तो सुबह बढ़ेगा, और सुबह अगर कम हुआ तो शाम को बढ़ जाए। इसका कोई ठिकाना नहीं है कि इसका भाव कब ऊपर हो जाए कब नीचे हो जाए। तो मेरे किसान भाइयों, आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि जो प्याज की फसल है उसे आप लिमिटेड कर दीजिए, न ज़्यादा मात्रा में करिए। प्याज के साथ साथ में आप दूसरी फसल का भी प्रयोग कीजिए। बहुत सारी अभी वेजिटेबल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप बहुत सारी क्रॉप फसल में ऐसी फसल हैं जो आप कर सकते हैं, तो आप वो कीजिए। सभी थोड़ी कीजिए, क्योंकि सिर्फ प्याज के ऊपर जाएंगे तो आपको घाटा होने वाला है। क्योंकि इस बार जो प्याज का रकबा है वो पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार प्याज ऊपर जाएगा। प्याज का जो आंकड़ा है वो 20 रुपये पार इस बार नहीं कर पाएगा पूरे साल। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छे हो और अगर भारत सरकार ने प्याज निर्यात कर दिया तो ही प्याज में अपन फ़ायदा ले पाएंगे। क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मुझे जितना ज्ञान था वो मैंने आपको सामने परोस दिया। अब और भी कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित करूँगा, फिर आपके सामने जब दूसरा वीडियो आएगा उसमें बाकी की जो बातें रह गई है इस वीडियो में वो करूँगा। तो सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्याज जो नया नासिक प्याज आ रहा है उसे भी आप निर्यात कीजिए, लहसुन जो नई आने वाली है उसे भी आप निर्यात कीजिए, ताकि किसानों को 2 पैसे का फ़ायदा हो जाए। और बाहर से आयात करना बंद करवा दीजिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे हर फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।